श्री अनुभव मोहंते जी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया इस गंभीर विषय पर बोलने का। सर मैं शुरू करूंगा जहां पर माननीय सदस्य सुप्रिया सुले जी ने ख़त्म किया। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट अ जेंडर इशू, इट्स एन इशू फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव टू थिंक अबव जेंडर्स। इसमें पुरुष होने के नाते मैं इस विषय पर कहने पर गर्व करता हूं कि ये सरोगेसी और जीवन देने की बात कर रहे हैं हम इस बिल के माध्यम से, और कैसे महिलाओं को हम सुरक्षा प्रदान करें, उनको प्रोटेक्शन दें हर तरह से, और कमर्शियल सरोगेसी में कोई तरह का मिस इंटरप्रेशन ना किया जाए और कोई तरह का करप्शन ना रहे, उस पर कैसे रोक लगाए, इस चीज़ पर चर्चा आज हम कर रहे हैं सर। द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल, मैम सॉरी, aims to regulate ART banks and clinics, allow safe and ethical practice of ARTs, and protect women and children from exploitation. The bill was introduced to supplement the Surrogacy Regulation Bill 2019, which awaits consideration by the Rajya Sabha after review by 2 parliamentary committees. Madam, कमर्शियल सरोगेसी पर भारत के 228वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी इस चेतावनी के साथ कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने की सिफारिश की थी कि सामाजिक उद्देश्यों और उद्देश्यों के उचित मूल्यांकन के बिना अस्पष्ट नैतिक आधार पर निषेध जो सरोगेसी की सेवा कर सकता है तर्कहीन होगा। यह बिल अनुमति देता है जिसमें केवल एक करीबी रिश्तेदार ही सरोगेट मदर हो सकती है। इसे डिफाइन किए बिना ही करीबी रिश्तेदार कौन हो सकता है, दैट्स रियली डिफिकल्ट मैम। और आज भी हम हिंदुस्तान में जैसे परिवारों में रहते हैं, आई बिलोंग टू ए जॉइंट फैमिली मैम, हिंदुस्तान में आज भी जॉइंट फैमिलीज हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है। वहाँ पर हम उम्मीद करें कि हमारे ही परिवार का कोई सदस्य सरोगेसी के लिए राजी हो और वो आगे आए, तो उससे इसको we are going to give more benefits to this through this bill to people those who wants to be parents, कोई माँ या कोई पिता, कोई जो पिता बनना चाहता है। सो आई थिंक मैडम दिस इज और वो भी मैडम सरोगेट वो हो सकता है जो 5 साल तक विवाहित हो, जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच हो और उसका अपना एक बच्चा हो। ये सरोगेट मदर की शारीरिक स्वतंत्रता और पसंद पर राज्यों द्वारा एक मोरल इम्पोजिशन है, क्योंकि मानदंड अविवाहित महिलाओं को सरोगेट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देता है। मैडम, बिल में ऐसे कपल्स को शामिल नहीं किया गया है जैसे कि इंटरफेथ और इंटरकास्ट जोड़े। मैडम, नॉर्मली हिंदुस्तान में इंटरफेथ और इंटरकास्ट जोड़े जहां पर शादियां ऐसी होती हैं, वहां पर इनको अपने फेथ से या इनको अपने कास्ट से अलग कर दिया जाता है, इनको त्याग दिया जाता है। तो इनको कहां से करीबी रिश्तेदार मिलेंगे? अगर ये माँ बाप बनना चाहें तो उनके परिवार लोग ही उनके साथ नहीं हैं, तो ये कहां से सरोगेसी के लिए किसी माँ को चुनेंगे? कोई लेडी आगे आएंगी उनके परिवार से जो इनको सरोगेसी में मदद करे। There is a valid point to think on this. I request through you, Madam, to Honorable Minister, to kindly look into this matter very gravely. इस प्रस्तावित कानून के अनुसार केवल हेट्रोसेक्सुअल कपल्स कम से कम 5 साल से विवाहित, जिन्हें चिकित्सीय रूप से इनफर्टाइल के रूप में प्रमाणित किया गया है, सरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें अनमैरिड कपल्स, हेट्रोसेक्सुअल्स, सिंगल, तलाकशुदा या फिर जो विडो औरतें हैं, उनको कोई तरह का सुविधा नहीं दिया गया, उनको कोई तरह का किसी तरह से भी इसमें शामिल नहीं किया गया है मैडम। मोर इंपॉर्टेंटली, द बिल डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट LGBTQ individuals who do not have the legal right to marry in India. Even after progressive judgments by the Honorable Supreme Court in Nalsa versus Union of Government 2014 and Navtej Singh Johar versus Union of India 2019, in Devika Viswas versus Union of India 2016, 10 SSC 726, the Honorable Supreme Court recognized the right to reproduction as an important component of the right to life under Article 21.
thus restricting ART and surrogacy only to heterosexual relationships would be a violation of Article 21, madam. This is a clear violation of Article 21. These restrictions also agitate against the concept of right to equality under Article 14 of our Constitution, madam. दो आर्टिकल्स को ये स्ट्रेट डिफाई कर रहे हैं और उनको ऑनर नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, अगर आप अपने जवाब देते वक्त इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी रखें, हमें ज्ञान दें, तो आई विल बी ओब्लाइज्ड। और अगर ये वायलेट करती हैं, वो करते हैं इन आर्टिकल्स को, वो राजी होते हैं, सो आई अर्ज अपॉन हिम टू काइंडली रिकंसिडर दिस बिल। आई डोंट थिंक वी शुड कम विद अ हेस्ट, विद सो मच ऑफ हरीडनेस, और कोई गलत चीज ले आए जिससे हम सबको, पूरे देश को असुविधाओं का सामना करना पड़े। इसके अतिरिक्त बिल कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाकर एक महिला की अपनी पसंद की आजीविका की प्रैक्टिस करने का अधिकार छीनती है, मैडम। कमर्शियल सरोगेसी को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए सही उपायों के साथ कमर्शियल सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कोई वंचित महिलाओं के लिए आय का एक स्रोत है। और मैं आपको बता दूं सर, आपको बता दूं, मैं एक महिला को केवल, सर आप मेरे बात पे ना हंसे क्योंकि आप माननीय मंत्री जी हैं सर, और मैं चाहता हूं सर, एक महिला को केवल शोषण का शिकार के रूप में देखा जाना गलत होगा सर, न कि एक समान अधिकार रखने वाले नागरिक के रूप में उसे सरोगेट मदर के रूप में काम करने का अधिकार से वंचित कर रहे हैं आप इस बिल से। सर मैं मैडम आपके थ्रू से ये भी कहना चाहूंगा मैडम, जो मेरे पहले सुप्रिया जी ने भी कहा, द बिल प्रोहिबिट्स एंड पेनलाइजेस abandonment rejection of the surrogate by couple post birth. This bill defines abandoned child by defining grounds of abandonment as physical, mental defect or infirmity or being more than one in number, excluding sex of the child. Among मैडम इसमें फिजिकल, मेंटल डिफेक्ट और इन्फॉर्मिटी भी है, और बीइंग मोर देन चाइल्ड और सेक्स ऑफ चाइल्ड जो हम पहले से ही जान जाएंगे। इन दिस एस्पेक्ट द बिल डज नॉट एड्रेस द प्लाइट ऑफ सच सरोगेट चाइल्ड फाउंड नॉन जेनेटिकली कनेक्टेड विथ ईदर ऑफ द पेरेंट्स पोस्ट बर्थ ड्यू टू मिसहैप्स arising out of switching or swapping of the donated frozen gametes of couples in clinics or labs, sperm banks, ma'am. The bill is unclear if such a surrogate child is allowed to be abandoned or rejected or left in adoption home or orphanage. The bill needs to address these issues very clearly. मैडम इसमें और एक बात भी है मैडम, जो डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करते हैं, अभी जैसे कोविड का वक्त भी था और कोई भी वक्त हो, कोई भी ऐसे स्थिति पैदा होती है देश में, so they are the frontline warriors. Madam, the penalty for taking life like abortion, sex determination cannot be same for giving life, which ART seeks to do. It can never be the same, madam. दोनों बहुत अलग अलग चीजें होती हैं, so इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। आखिर में मैडम खत्म करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, मैडम हम बच्चों के बारे में जब भी बात करते हैं, मैं सच में बहुत इमोशनल इसलिए होता हूं क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है और बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूं, और ऊपर वाले की इतनी आशीर्वाद मिला है मुझे कि मुझे बच्चों से भी उतना प्यार मिलता है। हालांकि मैडम मैं खुद अभी तक पिता नहीं बन पाया, वो कोई और वजह हो, जो भी हो, बट मैडम बच्चों से लगाव है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट सरोगेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, उसको दुनिया में लाना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैडम जैसे हमने अबैंडनमेंट की बात कही है, वैसे ही एक पति या पत्नी, वो कपल, मैरिड कपल हो, या जैसे आप बोले कि 5 साल से शादीशुदा हो, उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो बच्चा कर सकते हैं, 25 से 35 साल की उम्र की महिला सरोगेट मदर हो सकती है। लेकिन बच्चे को जब शादी के बाद एक कपल जब एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं मैडम, उस वक्त में बच्चे के बारे में ज्यादा कोई नहीं सोचता, बच्चा वहां पर पेरेंटल एलियनेशन का शिकार होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट को डील करता है मैडम। हमारा संविधान बहुत तरह से हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है, बहुत राइट्स देता है, लेकिन ऐसे डीपली कनेक्टेड जैसे एक वेब की तरह होता है मैडम, एक चीज दूसरे से कनेक्टेड होता है, दूसरा तीसरे से होता है, तीसरा चौथे से होता है, चौथा सातवें से होता होगा। ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं।
पेरेंटल एलियनेशन को भी नजर रखना चाहिए। इसमें लॉ मिनिस्ट्री की भी भूमिका है, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री की भी भूमिका है। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा मैडम, देयर हैज टू बी अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड, स्पेशली जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाए, जो स्पेशली फोकस्ड हो बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उत्तम भविष्य के लिए। और सर, पेरेंटल एलियनेशन के वजह से हर साल, मैं इससे पहले भी सदन में बोल चुका हूं, हिंदुस्तान में आज की तारीख में हर साल 80,000 से लेकर 1,32,000 बच्चे पेरेंटल एलियनेशन का शिकार होते हैं। और वो ज्यादातर गलत रास्ते को चुनते अपनी जिंदगी में। या तो वो ड्रग एडिक्शन पे जाते हैं, या तो वो टेररिस्ट अटैक पे शामिल होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, रिलेशनशिप पे उनको भरोसा नहीं रहता है। मैडम, जस्ट 1 मिनट मैडम, आई विल कंक्लूड। किसी रिश्ते पर उनको भरोसा नहीं रहता है। सो ऐसे बच्चों को हम आज की तारीख में मैडम 1.5 करोड़ से ज्यादा है इनकी संख्या पूरे भारत में। ये एक साइलेंट एपिडेमिक है हमारे देश के लिए। हम इसको कैसे आगे बचाएं, बच्चों को कैसे साथ में रखें, परिवार के साथ जोड़ कर रखें। सरोगेसी के लिए आप बोल रहे हैं सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं या विरोध कर रहा हूं, उससे ज्यादा बोलूंगा कि प्लीज इसको इतनी जल्दबाजी में मत लाएं। इसमें और कुछ चीजें हैं जिसको आपको गौर फरमाना चाहिए। सिलेक्ट कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार जो जो चीजें आपको बोली गई है सर, वो पूरी तरह से इसमें ऑनर नहीं हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू काइंडली रिकंसिडर, टेक लिटिल मोर टाइम, रीथिंक and bring some more amendments. Then we can again have discussion in the house, sir, and we can unanimously pass it if it really helps the children of our nation. Thank you so much, ma'am. मैं अपने पार्टी के तरफ से, बीजू जनता दल के तरफ से, नवीन सर के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं मुझे इस बिल पर बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू।